कि हमारे पति ने सर्वनिष्ठा का संग किया है और पुत्र उत्पन्न किया है, तो निश्चित ही ये साप दे देंगे, राजा को भस्म कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। पर इन बातों पर विचार रहा ही नहीं। जो व्यक्ति अतिशय क्रोध में होता है उसको ये ध्यान ही नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं। एक छोटी सी घटना है खास हमारे गांव की। एक व्यक्ति थे, एक दिन समय पर खेत पर उनको भोजन नहीं पहुंचा तो वो घर आए और घर में आकर के जितने बासन थे, बर्तन थे, सब लाठी से फोड़ दिए। हम लोगों ने आंख से देखा है। फोड़ने के बाद तो फोड़ दिए, इसके बाद अब भोजन कैसे बने, क्रोध में तो फोड़ दिए। उनके पास अब जस्ता के बर्तन थे तो ऐसे तोड़ तोड़ करके लाठी से पीट पाट करके चरर मरर कर दिए। तो अब प्रसाद कैसे बने, भात बनाना, दाल बनाना, ये सब। तो फिर वे पैसा लेकर के दोपहर के बाद गए तो शाम को नए बर्तन में भोजन बना। उसका क्रोध ठंडा हो गया था। उस व्यक्ति को क्रोध में ये पता नहीं चला कि आखिर मैं ही अपने बर्तनों को फोड़ रहा हूँ। क्रोध चंडाल होता है, शास्त्र कहता है। क्रोध जिस व्यक्ति को आ जाता है तो वह अशुद्ध माना जाता है, अपावन माना जाता है, और अपावन ही नहीं बहुत खतरनाक भी हो जाता है। लोभी व्यक्ति लोभ करता है, उससे दूसरों को कोई खास खतरा नहीं रहता। कामी आदमी काम के आवेश में आ जाता है, कोई खतरा नहीं। लेकिन क्रोध में जब व्यक्ति हो जाता है तो स्वयं जलने लगता है और दूसरों को मारना चाहता है। तो क्रोध बड़ा खतरनाक है, मति को भ्रष्ट कर देता है। देवयानी की मति को भ्रष्ट कर दिया क्रोध। पति का घर छोड़ करके पिता के घर चल दी। प्रिया मनोगतः कामी बचोभिरुपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं सेके पाद संवाहनादिभिः। जब घर छोड़ करके निकली, पति का घर छोड़कर भागने के लिए, वो रानी थी वास्तव में, इतने बड़े राजा की रानी थी, लेकिन भागी तो ये नहीं कही कि मोटर हमको कार से भेज दो या रथ से भेज दो, नहीं पैदल जाऊंगी। वो भागी। राजा की पत्नी होते हुए भी पैदल भागी। उसका दिमाग तो काम अब कर नहीं रहा था। चलने लगी गाली देते हुए, बकते हुए, कामी कहीं के, निर्लज्ज, अजितेंद्रिय। तुमने अपने ससुर की भी बात नहीं माना, मेरे पिता की भी बात ठुकरा दिया, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। इस तरह से अनेक प्रकार से वचन बोल बोल करके और भागती जा रहे थे। महाराज जजाति समग्र जनता के सामने, मंत्रियों के सामने अपनी पत्नी को मनाने लगे। जब ही निकली उनके नगर से त्यों ही मनाने लगे। वो नहीं मानी, भागती जा रही थी। महाराज जजाति प्रणाम कर रहे थे, क्षमा मांग रहे थे कि नहीं तुम मत जाओ, तुम रुको, लेकिन नहीं रुकी। बचो भी उपमंत्रण, पहले तो वाणी से प्रसाद उनको, उसको खुश करना चाहते थे, समझाना चाहते थे। जब स्त्री क्रोधित होती है तो फिर उसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। ऐसे उसको अबला कहा जाता है। लेकिन अबला का दो अर्थ होता है। अबला माने जिसमें बल नहीं है, और अबला का भी अर्थ होता है कि जिससे बलवान कोई दूसरा नहीं है वो है अबला। सबसे प्रचंड। तो इतने बड़े राजा मना रहे थे, खुशामदी कर रहे थे, और कहीं कहीं जाती थी तो रास्ता लंबा था, उसके पिता का घर बहुत दूर था, भाग रहे थे तो कभी थक जाती थी।
तो थक करके किसी पुल पर या मेड़ पर बैठती थी, तो राजा वहाँ पैर दबाने लगते थे, पाद संवाहनादि। सबके सामने सारी जनता देख रही है, लेकिन अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कि न जाए अपने माए के, अपने पिता के पास, पाद संवाहन करने थे। पाद संवाहन का अर्थ होता है मसाज, चरण दबाना, और वो लात से मार देती थी, हटो मत छुओ मेरा चरण। लेकिन फिर भी कभी स्वीकार कर लेते थे, तो कुछ देर दबाते थे, लेकिन जानते थे अब मान जाएगी। लेकिन और आदि भी, पाद संवाहन आदि, आदि माने और, जिसमें पाद संवाहन मुख्य था, और भी तरह से थकी थी तो उसको हवा कर रहे थे अपने दुपट्टा से, पसीना पोंछ रहे थे, वादा कर रहे थे कि मैं तुमको ये मंगा दूंगा, ये दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ, लेकिन प्रसादित न सेके, प्रसन्न नहीं कर सके, नहीं रुकी, चली ही गई अपने पिता के पास। तो उसको मनाते हुए और कुछ नीति से भी महाराज जजाति भी चले गए। उन्होंने सोचा कि शायद अगर साथ में चला जाता हूँ तो ससुर जी का कम क्रोध होगा, क्योंकि बेचारा आया मना नहीं। ये सुनते कि मनाया भी नहीं, अपने नगर में रह गया और ऐसे हमारी लड़की भाग करके आई है, इसको मनाया भी नहीं, तो और क्रोध होता है। तो इसलिए ये भी वो भागती जा रहे थे, चलते जा रहे थे, भी मनाते हुए, ये करते हुए। और जब कभी धूप होती थी तो छत्र लेकर के उसके ऊपर चलते थे कि कम से कम खुश हो जाए मेरी सेवा देख करके, लेकिन नहीं खुश हुई। न प्रसादयितुं सेके, पाद संवाहनादि, चरण दबाना आदि द्वारा भी किसी भी प्रकार से प्रसादयितुं न सेके, न समर्थो अभवत्, तो समर्थ नहीं हो सके प्रसन्न करने। वो चल ही गई। गई, जाते जाते अपने पिता से ये कही कि पिताश्री, इन्होंने शर्मिष्ठा से 3 पुत्र उत्पन्न किया। अरे बाप रे, जब बेड पर जाना ही मना था और फिर 3 पुत्र उत्पन्न किए, जब सुना तब शुक्राचार्य की भी बुद्धि काम नहीं की, वो भी पागल हो गए, वो कुपित तमाह, शुक्रस तमाह कुपित, शुक्राचार्य कुपित हो गए। अरे कुछ व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि इस स्थिति में क्या हुआ है, थोड़े ठंडे दिल से, लेकिन बस अपनी बेटी रोते हुए कह दी, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, आपकी बात नहीं माने, तो शुक्राचार्य भी क्रोधित हो गए। जब क्रोध भी हुआ तो कम से कम कुछ देर तक चुप रहना चाहिए, तुरंत बोले शुक्रस्तमाह कुपिता, स्त्री काम अमृत पुरुष, अरे स्त्री लंपट, तुमको एक स्त्री से संतोष नहीं है? स्त्री काम, स्त्री की लालसा वाला, स्त्री भोग का लंपट, अमृत पुरुष, अरे झूठा आदमी, अमृत पुरुष, झूठा आदमी कहना, अरे अमृत पुरुष, तुम शास्त्र की मर्यादा तोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। शास्त्र की बात तो छोड़िए, मेरी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया। जो स्त्री मेरे बेटी को कुएं में गिरा करके मार डाली थी और उसके साथ तुम पुत्र उत्पन्न कर रहे हो। जरा तम विषता मंद, विरूप करणी मृणा, मनुष्यों को विरूप कर देने वाली बुढ़ापा तुमको तुरंत ही ग्रस्त ले। उन्होंने सोचा शुक्राचार्य ने कि बूढ़ा हो जाएगा तो इसकी काम वासना सब नष्ट हो जाएगी। बयसी गते कह काम विकार। श्रीपाद शंकराचार्य ने लिखा है कि जब उम्र ढल जाती है तब कहाँ काम विकार रह जाता है। तो शुक्राचार्य का अविवेक देखिए, इतना बड़ा विद्वान, लेकिन अपने पुत्री के कहने से क्रोध में आकर के अपने दामाद को ही बूढ़ा बना दिया।
जरा त्वाम विषताम मंद, जरा बुढ़ापा को कहते हैं, जो जरयती थी जरा, जो शरीर को जीर्ण कर दे। कि महाराज जजाति बिल्कुल 90 वर्ष के 100 वर्ष के बूढ़े, अपने स्टैंडर्ड से वर्ष गिना जाता है, तुरंत वृद्ध हो गए। तो सिर कांपने लगा, हाथ कांपने लगा, चमड़े ढीले हो गए, सब नसें चारों तरफ दिखाई देने लगी। ये शुक्राचार्य का अविवेक था। इस संसार में कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करता है तो सोचता है हमारा दामाद अच्छा मिले, युवक मिले, ये मिले, लेकिन वो पहला ससुर मिले जो अपने दामाद को ही बूढ़ा बना दे। बहुत भारी विद्वानों में इनका नाम आता है। लेकिन स्त्री की आसक्ति भी हद दर्जे की थी जजाति महाराज में। जब बूढ़े हो गए बिल्कुल, तब अपने ससुर से कहते हैं, अतृप्त स्मद्य कामानां ब्रह्मं दुहितरिष्मते। हे सर्वज्ञ, हे वेद तत्व को जानने वाले पूज्य, मैं आपकी पुत्री से कामों को भोग में तृप्त आज तक नहीं हुआ, अतृप्त अस्मि। मैं आपकी पुत्री के साथ रहते रहते और इससे अनेक प्रकार से इंद्रिय सुख पाने के बाद भी मैं आज तक अतृप्त हूँ। जो रोने लगे, इस तरह से कहने लगे। शायद विश्व के इतिहास में कोई व्यक्ति अपने ससुर से इतना निर्लज्ज होकर के नहीं बोला होगा। आजकल के गिरे हुए आदमी भी नहीं ऐसा बोलेंगे। उस समय की तो बात बहुत दूर है। मैं आपकी पुत्री से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इस कामा नाम अतृप्त काम उपभोग से मैं अभी अतृप्त रह गया। ते दुहितरी, आपकी पुत्री के प्रति मैं भी काम वासना से अतृप्त रह गया हूँ, मेरी तृप्ति नहीं हुई है। प्रकारांतर से जजाति महाराज कहे कि ससुर जी, जो आप किए तो आपने अपनी पुत्री को ही घाटा में डाल दिया। ये युवती रहेगी और इसका पति बूढ़ा हो गया। हमको तो आपने डाला ही घाटा में, मैं तो अतृप्त रह गया, लेकिन आपकी पुत्री, आजकल का दामाद रहता तो कहता कि अब तुम्हारी बेटी कहाँ जाएगी, तो दूसरा विवाह करोगे। आजकल का दामाद रहता तो झगड़ा करता है। फिर जजाति महाराज झगड़ा नहीं किए, उन्होंने अपनी दीनता बताया कि आपकी पुत्री से अभी मैं कामोपभोग में तृप्त नहीं हो सका हूँ। इतना सुनते ही तब उस ब्राह्मण का दिमाग खुला कि अरे बाप रे बाप, मैं क्या कर दिया। तो सोचने लगे तो मैंने तो अपनी पुत्री को ही धोखा दिया। मेरी पुत्री बिल्कुल ज्योति है और मेरा दामाद इतना वृद्ध हो गया। ये बेचारा ठीक ही कह रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत बड़े शक्तिशाली ब्राह्मण थे, उन्होंने तुरंत ही कहा। एक श्लोक में आधा श्लोक जजाति महाराज का है और आधा श्लोक शुक्राचार्य का है। तो वे कहते हैं, व्यत्यस्ततां यथा कामं वयसा योभिधास्यति। जो भी तुम्हारे बुढ़ापा को धारण कर सके, तुम उसको दे दो बुढ़ापा और उसकी जवानी ले लो। ये मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी बुढ़ापा ले ले और तुमको जवानी दे दे तो जवानी तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम जवान हो जाओगे, लेकिन वह वृद्ध रहेगा। तुम विनिमय कर लो, जो भी स्वीकार करो तुरंत। देखिए, ये है शक्ति शुक्राचार्य की।
आजकल किसी के कहने से क्या होगा। कोई किसी वृद्ध को कहे कि जाओ और वहाँ से एक नवयुवक से उसकी जवानी ले लो और अपनी बुढ़ापा दे दो, तो किस उपाय से वो देगा लेगा? क्या उपाय है? कुछ भी नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य में यह शक्ति थी, जो कह दिए तो कह दिए, उनका वचन पूरा होना था। तो उधर से जजाति महाराज अपनी युवती पत्नी के साथ लौटे और ससुर के द्वारा ये उपहार मिला, बुढ़ापा मिली। देखिए इतिहास ऐसा, क्रोध में आदमी किस तरह से गलती कर बैठता है। शुक्राचार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यवस्था कर दिया, जाओ बुढ़ापा दे दो किसी को और उसकी जवानी ले लो। तो वे आए अपने राजधानी में, हल्ला हुआ चारों तरफ कि महाराज जजाति बिल्कुल वृद्ध हो गए और बुढ़ापा दिया कौन? तो ससुर जी दिए हैं, देवयानी के पिताजी दिए। ऐसा उपहार किसी ससुर ने अपने दामाद को नहीं दिया होगा। ये विद्वान की गति है। दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान, गीता में इनका नाम है कबीना मुसना कवि। भगवान कहते हैं कि मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूँ। शुक्र नीति बहुत प्रसिद्ध है, उनकी नीति पर ही चल करके दैत्य लोग देवताओं को भी परास्त कर देते हैं। इतना बड़ा विद्वान और इस तरह क्रोध में गलती कर बैठे। और अपनी पत्नी क्रोध में ये भी नहीं सोची कि वहाँ जाऊंगी तो हमारे पिता इनको दंड देंगे, करेंगे, चली ही गई। अच्छा ठीक है, उधर से लौटे तो कौन व्यक्ति दे सकता था अपनी जवानी किसी को? कौन बूढ़ा बनने के लिए तैयार होगा? तो आए, लेकिन किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भरोसा अपने पुत्रों पर रहता है, और वो भी ज्येष्ठ पुत्र पर। तो महाराज जजाति उधर से आए बूढ़े होकर के, आकर के उन्होंने कहा इति लब्ध व्यवस्थान पुत्रम ज्येष्ठम अवोचत। महाराज जजाति के ज्येष्ठ पुत्र हैं जदु महाराज, जिनके वंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया बाद में। तो जदु महाराज के पास वे आए और कहे, जदो तात प्रतीक्षेमा जराम देहि निजम वय माता मह कृता। बेटा जदु, तुम ये मेरी बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी दे दो, अपनी युवावस्था मुझे दे दो बेटा। माता मह कृता, पितामह दादा को कहते हैं और नाना को मातामह कहते हैं। तुम्हारे नाना की दी हुई ये बुढ़ापा है, मैं तुम्हारे नाना ने बूढ़ा कर दिया हमको। माता महकृता, अपने नाना के द्वारा दी हुई इस बुढ़ापा को बेटा तुम ले लो और देही बलम निज अपनी युवावस्था मुझे दे दो। किस लिए? तो ये कहते हैं वयसा त्वदीय न रंग से कतिपया समा। बेटा कतिपया समा, मैं कुछ वर्षों तक तुम्हारी युवावस्था से, तुम्हारी जवानी से मैं संसार का भोग भोगना चाहता हूँ, इसलिए अपनी जवानी दे दो। इस प्रकार से पिता अपने पुत्र से मांग कर रहा है। वास्तव में ये धर्म था जदु महाराज का कि वे अपने पिता को जवानी दे दें। लेकिन देखिए, इतना व्यक्ति स्वार्थी होता है संसार में
जो पिता शरीर को जन्म दिए, माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, जन्म देकर खिलाते पिलाते पढ़ाते लिखाते सबको, लेकिन ऐसा पिता अगर जवानी मांग रहा है, वो भी करे कतिपय समय कुछ वर्ष के लिए, लेकिन 4 पुत्र नकार दिए। जदू महाराज से जब इन्होंने कहा कि वयसा त्वदीय न, तुम्हारी जवानी से रंग से मैं रमण करना चाहता हूँ, मैं विषय भोग करना चाहता हूँ, कतिपय समा कुछ वर्ष तक, इसलिए बेटा तुम अपनी जवानी दे दो। वास्तव में इस संसार में सांसारिक सुख भोगने का प्रथम उपाय है जवान शरीर। यदि शरीर बूढ़ा हो जाता है तो किसी काम का भोग नहीं लगता है संसार का, सब बात के लिए बुढ़ापा बुरी होती है, खराब होता है। तो जदू महाराज ने जवाब दे दिया, वो नहीं दिए जवानी। जदू महाराज ने कहा मुझ सहे जरसास्थातु अंतरा प्राप्त तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्णम नैति पुरुष। जदू महाराज तो परम धार्मिक व्यक्ति थे, महान पुरुष थे। उन्होंने विचार किया कि मैं अकस्मात बूढ़ा हो जाता हूँ, मैं भगवान का मंदिर मार्जन करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ और कई तरह से सेवा करता हूँ ड्यूटी की, भगवान विष्णु की। तो मैं बूढ़ा हो जाने के बाद नहीं कर पाऊंगा, मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और पिताजी जवान होकर के विषय भोग करना चाहते हैं, तो विषय भोग के लिए मैं उनको जवानी दे दूं और भगवान की सेवा की उपेक्षा कर दूं, भगवान की पूजा आदि न करूं, तो ये पाप लगेगा। इसीलिए उन्होंने सीधा जवाब दे दिया, नहीं, मुझ सहे जैसा था तो अंतरा प्राप्त है, अकस्मात प्राप्त हुई इस बुढ़ापा को मैं नहीं धारण कर सकता। तो जदू महाराज ने अपने पिता को जवाब दे दिया, नहीं दिए जवानी, तो ये धर्म के कारण। धर्म 2 प्रकार का है, एक तो सामान्य धर्म और दूसरा है विशिष्ट धर्म, जिसको भागवत धर्म कहते हैं, परम धर्म, भगवान की सेवा करना है। तो भगवान की सेवा करने की इच्छा से उन्होंने अपने पिता को युवावस्था नहीं दिया। जब जदू महाराज ने जवाब दे दिया मैं नहीं दूंगा, उन्होंने एक तर्क भी दिया कि जब तक कोई व्यक्ति ग्राम्य सुख को, स्त्री सुख को नहीं भोगता है, तो स्त्री सुख पाने की उसकी लालसा का अंत भी नहीं होता है, उसकी वितृष्णा नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति संसार में स्त्री संग आदि करता है, इस सुख को पाता है, तो उसे पता चल जाता है कि इसमें कोई दम नहीं है, ये केवल दुख है, तो उसका मन वैतृष्ण को प्राप्त होता है, वो छोड़ सकता है संसार को। और वास्तव में यह बात संसार में देखी जाती है। कितने गृहस्थ अपने गृहस्थी जीवन से उबे रहते हैं, उब जाते हैं, अनुभव करते हैं कि अरे ये तो संसार में बहुत जलन है, दुख है। लेकिन इसे भी देखा जाता है कुछ ब्रह्मचारी और सन्यासी वो अंत में गिर जाते हैं, उन्हें वितृष्णा प्राप्त नहीं होती, बल्कि उनकी तृष्णा और बढ़ती जाती है। देखा जाता है ना, कितने गृहस्थ रहे अपने पत्नी के साथ, रहते भी हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनकी उतनी तृष्णा नहीं होती। तो जदू महाराज ने भी कहा कि जब कोई व्यक्ति ग्राम्य सुख है अर्थात स्त्री सुख है नहीं भोगता है, तो उसको स्त्री सुख से के दुख का पता नहीं होता है। इसलिए भी वितृष्णा प्राप्त करने के लिए भी संसार के सुख को भोगना आवश्यक है।
इस तरह से उन्होंने कहा। वास्तव में भगवान की भक्ति करने के लिए ही वह जवानी नहीं दिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आगे कहे हैं कि जदु परम धर्मविद, एकादश स्कंद में जदु महाराज परम धर्म को जानते थे, इसलिए उन्होंने पिता को जवानी दी। तब द्रोही और उसके बाद दुर्वशुश्चोदितः पित्रा द्रोहिश्चानुश्च भारत। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, जब जदु महाराज ने जवाब दे दिया तब दुर्वसु के पास आए, देवयानी का दूसरा लड़का, और द्रोही और अनु तीन के पास आए बारी बारी से, और यही प्रार्थना की कि बेटा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरी बुढ़ापा को ले लो, कुछ वर्षों तक मैं संसार का सुख भोगना चाहता हूँ। लेकिन तीनों ने बारी बारी से कहा नहीं, हम नहीं देंगे। उनके लिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रत्याचक्षु अधर्मज्ञा यमित्ते नित्य बुद्धो। गाली देते हैं सुखदेव गोस्वामी की ये अधर्मज्ञा, ये तीनों बेटा को कह रहे हैं, जदु को नहीं कहे, तीनों को कह रहे हैं कि ये धर्म को नहीं जानते थे, मूर्ख थे, पिता को जवानी नहीं दिए, क्योंकि अनित्य नित्य बुद्ध है, अनित्य में नित्य बुद्धि किए थे। ये जानते थे कि जवानी सदा रहेगी। वास्तव में युवावस्था अनित्य है, कुछ ही वर्षों के लिए युवावस्था होती है, बाद में प्रत्येक व्यक्ति को वृद्ध होना पड़ता है। लेकिन ये तीनों ऐसे थे कि हम क्यों जवानी दें, हम जवानी का सुख भोगेंगे, आखिर एक दिन बूढ़ा होने वाले हैं। लेकिन अनित्य नित्य बुद्धि, अनित्य यौवन धन आदि में ही नित्य बुद्धि किए थे कि ये इटर्नल है, सब समय रहेगा। ये मूर्ख थे, उनको चाहिए था कि पिता को जवानी दे, लेकिन नहीं दी। जब चार बेटा इस तरह से जवाब दे दिए जजाति महाराज को, तब चौथे पुत्र के पास वे आए और अपृच्छत तनयन पूर्व वैसोन गुणाधिकम। पूर्व वैसा ऊनम, उम्र में कम था, सबसे छोटा बेटा था, लेकिन गुणाधिकम, गुणों में बहुत आगे था। वयस में कम था, उम्र में कम, लेकिन गुण में ज़्यादा। ऐसे बेटा से आकर के जजाति महाराज अपृच्छत, पहले पूछे, क्या पूछे? उन्होंने पूछा, जब चार पुत्रों ने जवाब दे दिया तो छोटे से भी पूछे, बेटा क्या ये मेरी बुढ़ापा तुम ले करके और अपनी जवानी दे सकते हो? उनको आशा नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो पूछने पर बेटा, छोटा बेटा जवाब नहीं दिया, मतलब ये नहीं कहा कि नहीं दूंगा, तो चुपचाप हो गया। थोड़ा चुप हुआ, तब आगे जजाति महाराज ने कहा, न तम अग्रजवत वत्स प्रत्याख्यातुम त्वमर्हस। बेटा अपने अग्रजों की तरह, अग्रजवत अपने चार बड़े भाइयों की तरह तुम मुझे जवाब मत देना, प्रत्याख्यान मत करना, मतलब नकारना मत। पहले पूछे कि तुम अपनी जवानी दे सकते हो बेटा, मेरी बुढ़ापा ले सकते हो? तो बेटा सुन कर थोड़ा सोचने लगा, चुप हो गया, सीधा नहीं कह दिया नहीं 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 मैं नहीं दूंगा। जब चारों ने नहीं दिया तो हम क्यों दें? आजकल का बेटा तो ऐसे पांचों नालायक हो जाते। सोचने लगा, तो जब ही सोचने लगा तब इन्होंने देखा कि अनुकूल है, तब कहते न तुम अग्रजवत वत्स मान प्रत्याख्यातुम अर्हसि। बेटा अपने अग्रजों की तरह तुम मुझको जवाब मत देना, नकारना मत। इतना सुनते ही छोटा बेटा बोला, संपूर्ण विश्व के इतिहास में इतना त्याग करने वाला बेटा नहीं देखा गया जो अपने पिता के सुख के लिए अपनी जवानी दे दिए। छोटा बेटा था, गुणों में सबसे ज्यादा। कहता है पुरुवाच, पुरु बोले,
कोन लोके मनुष्येन्द्र पितुः आत्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमोजस्य प्रसादाद् विन्दते परम्। कहा, गुरु ने कहा, हे मनुष्येन्द्र, हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, कौन ऐसा व्यक्ति संसार में जन्म लिया है जो अपने पिता के ऋण से मुक्त हो सकता, ऋण हो सकता है। पिता ने जो उपकार किया है, उन उपकारों का बदला कोई व्यक्ति सैकड़ों जन्म में भी चुकाना चाहे तब भी नहीं चुका पाएगा। क्यों? आत्मकृत पितु, आत्मा का अर्थ यह देह है, यह देह पिता का बनाया हुआ है। वास्तव प्रत्येक पुत्र या पुत्री पिता का अंश माना जाता, पिता का अंश। आत्मकृता मतलब इस शरीर को बनाने वाले, शरीर के जन्मदाता पिता के प्रति उपकार को कौन कर सकता है? किए गए उपकार का बदला कौन चुका सकता है? कौन कर सकता है? कोई नहीं। कुछ भी दे करके पिता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जितना माता पिता करते हैं वास्तव में इसी के लिए, किस तरह से माँ गर्भ में धारण करती है और पिता सब कुछ पालन करते हैं, दवाई देते हैं, पौष्टिक चीज पिलाते हैं, रक्षा करते हैं, कितनी ममता से पढ़ाते हैं कि पढ़ ले, इसका भविष्य ठीक रहे, सुख से जिए। रात दिन माता पिता अपने पुत्र की हितैषिता में लगे रहो। तो गुरु ने कहा कि हे महाराज, हे मनुष्येंद्र, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस शरीर को बनाने वाले पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है? जब प्रसादत विन्दते परम, यदि पिता प्रसन्न हो जाता है किसी पुत्र के प्रति, तो उसके प्रसन्न होने के, उसके आशीर्वाद से भगवान कृष्ण भी मिल जाते हैं। ये पूर्व महाराज को, पिता भले डिवोटी हो या न हो, लेकिन वह यदि पुत्र को आशीर्वाद दे कि तुम्हें भगवान मिलेंगे, तो उसकी जब प्रसादत विन्दते परम, परम मतलब परम ईश्वरम श्री कृष्णम, इसके आशीर्वाद से भगवान की प्राप्ति होती है। ये बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। आजकल के लोफर लड़के पुत्र तुरंत कहते, हमारा पिता तो भजन नहीं करता है। हाँ, तुम तो बिल्कुल पहुँचे हुए महात्मा हो गए, रात दिन कृष्ण के अलावा तुमको कुछ याद नहीं आता। माता पिता की अवहेलना करने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ घुल मिल कर रचा पचा रहता है और माता पिता की उपेक्षा करता है। देखा गया, वो तो भजन नहीं करते हैं, वो तो ये हैं, वो तो ऐसे करते हैं, वो प्याज लहसुन खाते हैं, ये करते हैं। एक अहंकार मन में होता है किसी किसी की, हमारे माता पिता ठीक नहीं। माता पिता तो ठीक नहीं है, लेकिन माया देवी बिल्कुल ठीक है, जिनके साथ ही रात दिन रहते हैं। कभी कभी तो कुछ ये भी प्रश्न करते हैं मूर्ख लोग, महाराज ये माता पिता की सेवा भी माया है ना? नहीं, कभी माता पिता की सेवा को माया नहीं कहा गया है शास्त्र में, कहीं कोई नहीं दिखा सकता। असली माया है पत्नी। यदि देखा जाए मूर्तिमान माया, तो माया को नहीं पहचान पाता है व्यक्ति और कहता है माता पिता की सेवा करना माया है। माता पिता के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण मिलते हैं। इस श्रीधर स्वामी की टीका में आप पढ़ सकते हैं, विन्दते परम, भगवान मिल जाते हैं। परम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ, भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है और वे मिलते हैं माता पिता के आशीर्वाद से, जब प्रसादत विन्दते परम। तो और चीज तो माता पिता सब देते ही हैं, लेकिन उनकी कृपा से भगवान भी मिल जाते हैं। ये बात बहुत ही बेजोड़ कही जा रही है। तो कौन ऐसा है जो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाए?
उनका उपकार सदा बना रहेगा सब। तथापि फिर भी यदि कोई माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है, पर पुत्रों में उत्तम, मध्यम, अधम और चरितम पुरुष ये डिवीजन कर रहे हैं। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारीति मध्यमः, अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तृचरितं पितुः। 4 प्रकार के बेटा बता रहे हैं पुरी महाराज अपने पिता से। उत्तम पुत्र वह है जो पिता के संकल्प को जान करके उसे पूरा कर दे। पिता को कहना न पड़े कि यह करो यह करो यह। इतना चिंतितम को, चिंतितम का अर्थ है पिता के मन के संकल्प को, उनके इच्छा को जान जाए और जान करके ही पूरा कर दे। उसे फर्स्ट क्लास का पुत्र कहा गया है। उत्तम चिंतितम कुर्यात्। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि किसके मन में क्या है। पशु पक्षी तक समझ जाते हैं। पशु पक्षी इतने बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं। तो पक्षी तो बोलते हैं लेकिन पशु कम बोलते हैं। लेकिन बिना बोले ही, किसी की मांग के बिना ही दूसरे की आवश्यकता समझ जाते हैं। तो पिता मान लीजिए सवेरे जगा, कुछ भी न कहे अपने पुत्र से, लेकिन पुत्र को इतना समझना चाहिए कि इनको पानी की ज़रूरत है, या स्नान करेंगे, इनको दातुन चाहिए, ब्रश चाहिए, इनके लिए गर्म पानी कर देना। तो अपने आप ही जो पिता की इच्छा को पूरा कर दे वो फर्स्ट क्लास का पुत्र है। और जो प्रोक्तकारी, जो प्रउक्तकारी, जो कहने पर, बोलने पर आज्ञा का पालन करे, तो प्रोक्तकारी तो मध्यमा, वो मध्यम श्रेणी का बेटा है, सेकेंड क्लास का बेटा है। इससे कर मध्यम। और अधमो अश्रद्धया कर कुर्यात्। और अधम मतलब थर्ड क्लास का बेटा वो है जो आज्ञा पालन करे लेकिन अश्रद्धा से, प्रेम से नहीं। कर देता है आज्ञा पालन लेकिन भार मान करके। और बल्कि मौका मिलता है तो अपने मित्र से कहता है ये तो बाप हैं, इनको ऐसे आज्ञा नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अब बाप हैं इसलिए कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी आज्ञा का पालन करे तो अधम पुत्र है। आज्ञा का पालन कर दिया भार मान करके ही किया। और जो आज्ञा का पालन ही न करे, कहने के बाद भी अकर्ता, तो उच्चरितम पितु। उच्चरित का अर्थ होता है मूत्र और मल। उच्चरित जो आज्ञा देने के बाद भी पिता की बात न माने, न करे, तो वह पिता का मूत्र है या मल है, कुछ नहीं, बेटा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो साफ कहा है, राम का जो भजन करता है वो तो बेटा है, पुत्र है, नहीं तो पिता का मूत्र है। जिस अंग से उसकी उत्पत्ति हुई, बीज से, उसी अंग से मूत्र भी निकलता है। तो यही माना जाएगा कि उसके पिता ने मूत्र निकाला केवल, जब भजन नहीं करता है। तो उच्चरितम पितु, जो पिता की बात ही न माने, भगवान की भक्ति न करे, तो पिता के मूत्र के समान है, पुत्र नहीं है। पूर्व महाराज की चर्चा बाद के शास्त्रों में बहुत बार दी गई है। जब वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि तुम राज्य करो, पिताजी ने तुमको राज्य दिया है, राम को वनवास दिया है, तो तुम राज्य करो, कोई बात नहीं। तो समझाते हैं, भरत जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। अगर आप हमको राज्य देंगे तो उसी दिन ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। मोहि राज हठ दे जबहि, रसा रसातल जाए तब। तो वशिष्ठ जी समझाते हैं, देखो बेटा, पिता की आज्ञा मानो, ये धर्म है, तुम राज्य करो। तो उसमें उदाहरण देते हैं, देखो तुमको दोष नहीं लगेगा
तनय जजाति ही यौवन दयौ पितु आज्ञा अब अजस्म भयौ। और उसके पहले कहते हैं परशुराम पितु आज्ञा राखी मारे मात लोक सब साखी। भगवान परशुराम जी अपने पिता जमदग्नि जी की आज्ञा से अपने माँ का मस्तक काट दिए। और तनय जजाति ही यौवन दयौ, और जजाति के छोटे पुत्र ने यौवन दे दिया, जवानी दे दिया। उसी जवान शरीर से जजाति महाराज उसके पत्नी के और उसके माँ के साथ भोग करते थे, इंद्रिय तृप्ति करते थे। लेकिन पितृ आज्ञा अजस्म भयौ, उन पूर्व महाराज को कोई पाप भी नहीं लगा और अपकीर्ति भी नहीं फैली संसार में। कोई नहीं कहता है कि इन्होंने बुरा किया। अपने पिता को जवानी दिया तो इसका मतलब था कि पुत्र ही जवान बन करके और अपने माँ का संग कर रहा है, ये माना जा सकता है। लेकिन चूंकि पिता की आज्ञा थी इसलिए न कोई औघ लगा न कोई अजस लगा, कोई पाप लगा और न अपकीर्ति हुई, बल्कि सब लोग पूरे महाराज की प्रशंसा करते। धन्य है बेटा जिसने अपने पिता को जवानी दे दिया। हम लोगों का जो वैदिक इतिहास है इस प्रकार से महान कथाओं से भरा हुआ है। आजकल के लोगों को सुनना चाहिए, कम से कम पिता को जवानी नहीं दे पाए तो उनको सुखी रखने के लिए जितना कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए ना, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। माता पिता की सेवा वास्तव में धर्म है तो अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। पर लोग वैदिक इतिहास न सुनते हैं न पढ़ते हैं, इसलिए ज्ञान उनको आ नहीं पाता है। क्या पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं आज का कचरा टीवी में या न्यूज़पेपर में या जहाँ तहाँ केवल भ्रष्ट चीज सुनते हैं, देखते हैं। इसीलिए लोग नारकी होते जा रहे हैं, कोई जीवन में तरक्की नहीं हो रही है। जब ऊंची कथाएं नहीं सुनेंगे, महान विचार नहीं सुनेंगे तो विचार महान आएगा कैसे? इसलिए बार बार कहा जाता है भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान में मन लगता है। सत्पुरुषों के चरित्र, राजर्षियों के चरित्र या ब्रह्मर्षियों के भक्तों के चरित्र सुनना चाहिए। तो महाराज पुरु अभी तो छोटे थे, उन्होंने स्वेच्छा से इति प्रमुदितः पुरु, इति प्रमुदितः पुरु प्रत्यगृह्णात् जलाम पितु, बड़े खुशी से प्रमुदित आनंद से पुरु ने अपने पिता की बुढ़ापा को ले लिया। और सोपी तद वैसा कामान यथावत जुज से निपा। और हे महाराज परीक्षित, सो अपि महाराज जजाति भी अपने पुत्र की जवानी से यथावत कामान जुजु से, यथावत मतलब अपनी इच्छा भर करके बहुत अधिक उल्लास के साथ विषयों का भोग करने लगे। विषय 5 प्रकार के हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध इत्यादि। तो अपने इंद्रियों से विषयों को भोगने लगे, जवान हो गए। यह दिखाया गया है 9वें स्कंध में कई प्रसंगों में कि बड़े बड़े राजा जो इस पृथ्वी के सम्राट थे और उन्हें भोगों की प्रचुर सामग्रियां उपलब्ध थी और इंद्रियां भी अव्याहत थी, इंद्रियों की शक्ति भी भोगने की पूर्ण बनी रही, फिर भी कुछ भी भोग भोगने के बाद वे सुखी नहीं हुए, रोते ही रह गए। क्योंकि संसार के इंद्रियों के जो भोग हैं वे कभी सुख नहीं दे सकते। भगवान ने गीता में कहा है यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नये आद्यंतवंत कौनते न ते सुरंते बुधा। इंद्रियों के जो संस्पर्शज भोग हैं ये दुख की योनियां हैं, अनेक प्रकार के दुख पैदा होते हैं संस्पर्शज भोग। अतः बुध आदि और अंत वाले शुरू होते हैं और इनका अंत हो जाता है, इसमें नहीं रमता है। विद्वान व्यक्ति इसमें नहीं रमता। तो यह दिखाया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े राजा फुल एक्सटेंट तक
पूर्ण रूप से इंद्रियों का सुख भोगे, लेकिन किसी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी। अंत में उन्होंने राज्य त्यागा, वैभव त्यागा और वन में चले गए जब भगवान की भक्ति करने के लिए, तब वो सुखी हो गए। जैसे अनेक राजाओं का चरित्र दिया गया। तो वो राजा नहीं सुखी हो सके इंद्रियों के भोगों से, तो आजकल के व्यक्ति जिसको तो कोई भोग सुलभ ही नहीं है, और कुछ थोड़ा थोड़ा सुलभ है तो शरीर में हजारों रोग है, वो भोग ही नहीं सकता, भोग ही नहीं सकता, तो कैसे सुखी होगा। जो पहले के इतना ऊंचा भोग भोगने वाले लोग सुखी नहीं हो सके, तो आजकल के आदमी को तो कोई भोग सुलभ भी नहीं है। तो 2-4 वर्षों में ही टीबी हो जाती है, तो कैंसर हो जाता है, तो ये रोग वो रोग, तो बाई ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन, क्या सुख भोगेगा वो, कितना दिन भोगेगा, कितनी दिन जवानी रहती है। आजकल के लड़के तो जवान होने से पहले ही बूढ़ा हो जाते हैं, देखा जाता है। छोटे छोटे लड़के हैं और चश्मा आँख पर चढ़ गया, वो फैशन जैसा, लेकिन क्यों फैशन ही नहीं है, वास्तव में वो चश्मा के बिना देख ही नहीं सकते। क्या वे भोग भोगेंगे जहाँ में खाने को अच्छा मिल रहा है, न कुछ भी वातावरण। पूर्व का यह इतिहास, जिस बच्चा ने, जिस पुत्र ने अपने पिता को जवानी दे दिया, जुग जुग तक पितृभक्ति का दीपक जलाता रहेगा। लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि हाँ, बेटा ने अपने पिता को जवानी दे दिया, पिता को सुखी करने के लिए अपने सुख का हवन कर दिया, उत्सर्ग किया। ऐसा होना चाहिए। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन फिर भी संबंध देखना चाहिए। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हम राज्य सुख के लोभ से हम अपने बंधुओं की हत्या नहीं करेंगे। हम भले भीख मांग करके जिएंगे, लेकिन हम अपने संबंधियों पर हथियार नहीं उठाएंगे। वास्तव में लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन का ये महान विचार था, उन्हें दया आ रही थी, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से भगवान की आज्ञा का पालन करना ही अर्जुन के लिए कर्तव्य था। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम आज्ञा का पालन करो और युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है। उन्होंने युद्ध किया, परंतु आज के युग में देखा जाए तो अर्जुन का जो अज्ञानमय विचार था, अविद्या का विचार, वो भी कितना हाई था। राजा का पुत्र हो करके भी, महान धनुर्धर होकर भी कहते हैं हम भीख मांग कर जी जाएंगे, लेकिन अपने बंधुओं पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। इस प्रकार के उन्नत विचार हैं। तो उसी वंश में अर्जुन का जन्म हुआ है, युधिष्ठिर महाराज कुरु के वंश में, और जदु के वंश में साक्षात भगवान आए। जदु महाराज परम धर्मवेत्ता थे। बाकी 3 के जो लड़के थे वो तो बिल्कुल नालायक, बेकार थे। तुर्वसु, अनु और ध्रुव, ये सब बेकार थे। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रसंग है, जिसमें पुत्र अपने पिता को अपने शरीर ही दे दिया। एक प्रकार से बुढ़ापा स्वीकार करके जवान शरीर देने का मतलब था अपने शरीर को दे देना, आत्महत्या के समान दे दिया और खुशी के साथ दिया। प्रमुदिता, बूढ़ा हो गया लेकिन अपने पिता का सुख देख करके वो लड़का बहुत खुश रहता था, बहुत प्रसन्न रहता था। महाराज जजाति अब विषयों का भोग करने लगे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए उन्होंने शर्मिष्ठा का संग किया था, लेकिन बस वह केवल एक्सीडेंटल संग था उनका। बाकी वो धर्म के अनुसार अपनी पत्नी देवयानी के साथ ही रहते थे। सप्तद्वीपपति, 7 द्वीपवती पृथ्वी के राजा थे। तो सम्यक पालयन प्रजा,
वे प्रजा का पालन करते, पितृवत पालयन प्रजा। महाराज जजाति ऐसा नहीं था कि आजकल के जैसे बिल्कुल लंपट लोग होते हैं, स्त्रियों के साथ ही रहते हैं स्त्री भोग में और अपने धर्म कर्म का पालन नहीं करते, ऐसा नहीं था। महाराज जजाति ये बात थी कि अपनी पत्नी देवयानी में बहुत आसक्त थे, लेकिन अपने कर्तव्य का पूर्ण पालन कर रहे थे। राजा का क्या कर्तव्य है? प्रजा का पालन। तो पितृवत पालयन प्रजा, जैसे माता पिता अपने पुत्र को पालते हैं स्नेह से, इस तरह से प्रजा का वो पालन कर रहे थे। प्रजा के पालन में दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो संरक्षण और दूसरा है सुरक्षा, पोषण। बाहरी संकट से बचा लेना, रोग दुख आदि न होने देना और उचित भोजन वस्त्र आदि दे करके पोषना, उचित शिक्षा देना, भगवान की भक्ति का प्रचार करना जनता में। इस तरह से वो जनता का पालन कर रहे थे, कितने अनुराग के साथ, कितनी तत्परता के साथ, पितृवत माता पिता की तरह। माता पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं, इसके लिए उनको कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, स्नेह से करते। तो इस तरह से महाराज जजाति पालन कर रहे थे। ये राजा का कर्तव्य है, वो अपने प्रजा का पालन करे अपने पुत्र के समान। अन्यथा यदि राजा प्रजा का पालन नहीं करता है, उसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है, तो वह राजा निश्चित नरक का कैंडिडेट होता है, निश्चित नरक जाता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। आजकल के सांसदों को और विधायकों को सावधान होना चाहिए। इस समय तो संसद और विधानसभा में बैठ रहे हैं, लेकिन अगर बेईमानी किए, ठीक से प्रजा का पालन नहीं किए, तो जमराज के दूत उनकी खबर लेंगे और नरकों में बहुत पिटाई करते हैं, बहुत पीटते हैं, बुलाते हैं, मारते हैं। क्या करेगा ये राज्य सुख जब अंत में जमराज के हवाले जाना ही है? क्या सुख है? इसलिए ये सब पद बहुत खतरनाक भी है। केवल अपने परिवार को परिवार समझना, पैसा चुराना, जनता की सेवा नहीं करना। वोट मांगना होता है तो सीधा कहते हैं हमें एक बार सेवा का अवसर दीजिए। सेवा का अवसर चाहते हो कि लूटने का अवसर चाहते हो? वो तो फैसला कर देंगे जमराज के दूत ठीक से। तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो मेरे को अवश्य नरक अधिकारी। ये भगवान के वचन है लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी वन के लिए तैयार हो गए तो भगवान राम कहते तुम रहो, सबका पालन करो, जनता की सेवा करो, हम तो पिता की आज्ञा से जा रहे। तो उसी में कहें कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो तो अवश्य नरक अधिकारी। महाराज जजाति पूर्ण धर्मात्मा राजा थे, अपने संपूर्ण प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते। प्रजा माने, प्रजा का मतलब होता है संपूर्ण जीव समुदाय, केवल मनुष्य नहीं। आजकल के लोग तो प्रजा और सिटीजन का मतलब बस मनुष्य समझते हैं, वो भी ठीक से नहीं सबका पालन करते। क्या पालन कर रहे हैं? आज देखिए इतने रोगी हैं, तो रोग है लेकिन दवाई कितनी महंगी हो गई है, और पढ़ाई। बच्चे कौन अपराध किए हैं कि उनको फ्री शिक्षा नहीं दी जा रही है? पढ़ाई इतनी महंगी होती जा रही है, और दवाई। पहले के वैद्य होते थे, हम लोगों ने देखा है अपने होश में ही, वैद्य आते थे किसी घर पर तो नाड़ी देख करके दवा देते थे, और उसके बाद एक पैसा नहीं मांगते थे। व्यक्ति श्रद्धा से उन्हें जो भी गेहूँ या चावल या कुछ पैसा दे देता था, ले लेते थे, लेकिन मांग नहीं करते थे कि इतना हमारी फीस है, ये है। लेकिन आजकल के डॉक्टर बहुत भारी इनकम का साधन बना लिए, बहुत पैसा लेना और ये करना, ये सब सरकार के देख रेख में हो रहा है।
तो मनुष्यों का भी पालन ठीक से नहीं कर रही है। और फिर प्रजा का मतलब होता है वृक्ष, पक्षी, पशु, ये सब प्रजा है राजा के लिए। सबके सुख पर ध्यान देना चाहिए कि यह वृक्ष कैसे सुखी होगा, यह पक्षी कैसे सुखी रहेंगे, पशु कैसे सुखी रहेंगे। आजकल के लोग कहीं कहीं तो प्रजा की सेवा करते हैं, मनुष्य को सुखी करो, और जितने भी पशु हैं उनको काट कर उनके पेट में डाल दो, यही सेवा है। गोहत्या करो, जंतरी कसाई खाना खोल खोल करके इतनी निर्मम हत्या करते हैं पशुओं की। तो इस तरह जिनके राज्य में ये सब प्रजा दुखी रहती है तो वो तो निश्चित नरक जाती है। महाराज जजाति परम धार्मिक, उनके राज्य में पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष सब सुखी थे। मैंने देखा पूरे भारतवर्ष में ये रोड एक्सटेंशन के नाम पर जितने भी प्राचीन वृक्ष थे बढ़िया अच्छे अच्छे, सबको काट कर फेंक दिया गया। कोई नया वृक्ष अच्छा नहीं लगा रहे। ये आज की दशा है। ये कहता हम प्रजा का पालन करें, मनुष्यों को इतना तेज गति से दौड़ा करके और वृक्षों की हत्या कर देना, क्या यह प्रजा की रक्षा हुई? पक्षियों के बैठने के लिए जगह चाहिए, उनके लिए फल चाहिए, पशुओं के लिए चाहिए सब कुछ, ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर महाराज जजाति के विषय में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि पितृवत पालयन प्रजा। वे अवश्य अपनी पत्नी में आसक्त थे, विषय भोग में थे, लेकिन अपने ड्यूटी में पूर्ण रूप से समर्थ थे। फिर माता पिता की तरह, माता पिता जैसे पुत्र का पालन करते हैं वैसे प्रजा का पालन कर रहे थे। जथोपजोषम विषयान जुझसे अव्याहत इंद्रिय, और विषयों का भोग भी कर रहे थे। अनेक प्रकार के विषय हैं, उनको खाना पीना या भोगना, विशेष करके जवानी के साथ में इंद्रिय तृप्ति में थे। जथोपजोषम, जहाँ तक उनकी शक्ति से, जहाँ तक सेटिस्फैक्शन मिलता था वे विषय भोग में थे। और अव्याहत इंद्रिय, उनकी कोई भी इंद्रिया आहत नहीं, शक्ति कम नहीं हुई, देखने की या सुनने की या काम करने की कोई भी इंद्रिया शिथिल नहीं हुई उनकी। अव्याहत इंद्रियों से विषयों का उपभोग कर रहे थे। जब जवान थे तब तो किए ही, उसके बाद पुत्र की जवानी लेकर के वे इस तरह बेरोक टोक के धर्म के अनुसार विषयों का भोग कर रहे थे। ये बात जब जजाति महाराज के जीवन में परम धार्मिक थे, अपनी पत्नी के अलावा स्वप्न में भी वे किसी के प्रति निगाह नहीं रख सकते थे, किसी स्त्री के प्रति। भगवान की भक्ति में भी लगे थे, राजा के अनुसार जो कर्तव्य। अच्छा, पत्नी ऐसी मिली थी जो सब तरह से अनुकूल थी। एक तो परम उच्च कुल की थी, परम विदुषी थी और परम सुंदरी थी और परम पतिव्रता। देवयानी के मन में सपने में भी अहंकार नहीं आया कि मैं ब्राह्मणी हूँ तो क्षत्रिय की मैं क्यों सेवा करूँ। पूर्ण समर्पिता थी। तो उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवयान अनुदिनम मनोवाग देह वस्तु भी प्रेयसः परमां प्रीति विवाह प्रेयसी रहा। देवयानी एक पतिव्रता स्त्री थी और वह सब प्रकार से पति को सुखी करना चाहती थी। जैसे वे सुखी हो, परमां प्रीति, उनको परम सुख मिले, परम प्रसन्नता मिले, उसके लिए मनो वाग देह वस्तु भी परमां प्रीति वाह, अपने मन से संकल्प से पति के सुख के लिए ही विधान बनाया करते थे। उनके लिए ये करना है, ये करना है, उनके लिए ये भोजन बनाना है, या उनका कपड़ा ऐसे सजाना है। और मनो और वाक का अर्थ है वचन, वाक
अपने मन से, संकल्प विकल्प से, अपनी वाणी से और अपने देह से और विविध वस्तुओं से अपने पति को खुश रखना चाहते थे कि ये सुखी रहे, सुखी रहे, सुखी रहे। वस्तु भी का अर्थ है भोजन आदि द्वारा, या अनेक प्रकार की वस्तुओं को जुटाया करते थे। दिन में, रात में, सब समय के पति को जो देना है ऐसे सुखी होंगे। और वाक, वचन, वचन बोलती थी बहुत अच्छा से। इस संसार में किसी व्यक्ति के सुखी स्टैंडर्ड में वो सुखी व्यक्ति है, तो एक सुख का आइटम ये है कि पत्नी बहुत मधुर बोले, एक सुख माना गया है पति के लिए। अगर पत्नी बहुत प्रेम से बोलती है, कभी पति को गाली नहीं देती है, डांटती नहीं है, तो यह पति का एक सुख माना गया है। क्योंकि किसी पुरुष के लिए वो बाहर जब काम करने जाता है, चाहे ऑफिस में, दुकान में या कहीं भी, तो कई जगह वो परेशान होता है। कभी मान लीजिए उसकी कोई अपेक्षा किया या कुछ किया, तो जब वो बाहर से भागा हुआ अपने घर आता है, तो घर पर जब स्त्री, जो पत्नी बहुत सुंदर वचन बोलती है, तो वह बेचारा तृप्त हो जाता है। चलो और कहीं नहीं तो कम से कम यहाँ तो मेरा आदर है ना। कहते भी है, ईस्ट और द वेस्ट, होम इज द बेस्ट। सबसे बेस्ट है अपना घर। तो घर बेस्ट क्यों है? इसलिए नहीं कि एसी रूम है, इसलिए नहीं कि घर में बहुत सामग्री है, पैसा है, सजाया गया, नहीं। होम इज द बेस्ट इसलिए कि होम पर अपनी पत्नी स्वागत करती है। और ऐसा लिखा गया है कि पत्नी का कर्तव्य है कि पति के घर में आने की आहट पाते ही वो खड़ी हो जाए। ये जान जाए कि पति आ रहे हैं, चाहे वो फोन पर बता दिए हो, चाहे जैसे अगर पत्नी को पता चल जाए कि पति आ रहे हैं घर पर, तो उनसे खड़ा हो जाना चाहिए, उनकी अगवानी के लिए, रिसीव करने के लिए। इसको प्रत्युत्थान कहा गया है संस्कृत में। ये नहीं सोचना चाहिए अरे वो जानते ही हैं और चाबी भी है उनके पास, खोल करके आ जाएंगे, खड़ा क्या होना है। अगर खड़ा पत्नी नहीं होगी तो एक दिन सचमुच खड़ा नहीं रह पाएगी, ऐसे ही भारी शरीर हो जाएगा और रोगी बन जाएगा। इसे हमेशा काम में रहना चाहिए, तो फुर्तीला शरीर रहना। तो पति के आते ही वो खड़ी हो जाए और जा करके दरवाजा खोले और प्रत्युत्थानोपागते गृहपतौ तद्भाषणे नम्रता, और उनसे बहुत नम्र भाषा में बोले और पदार्पित दृष्टि पति के चरण पर ही देखना चाहिए। स्त्री का एक कर्तव्य माना गया। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये और हम दोनों एक नाता के हैं, बराबर का संबंध है, तो इसलिए इनके मुख पर ही देखना चाहिए। ऐसा नहीं, इनके चरण पर देखना चाहिए। ऐसा वर्णन किया गया है नीति शास्त्र में। तो पत्नी जब प्रेम से बोलती है, कभी भी क्रोध या उद्वेग से नहीं, तो पति का यह एक सुख है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि देवयानी भी अनुदिनम, प्रतिदिन निरंतर अपने पति की सेवा कर रही थी, उनको सुखी करने का प्रयास कर रही थी। मनो वाग देह वस्तु भी, मन से, वचन से, देह से और वस्तुओं से। देह से पति की सेवा करती थी, इसका मतलब पति का चरण दबाना, पंखा झलना, इन सब के द्वारा, और अपने देह को पूरा अर्पित कर चुकी थी, जैसे भी सुखी हो, ये भाव है। और अनेक वस्तुओं से। सप्त द्वीपवती पृथ्वी के राजा थे जजाति महाराज, और पत्नी परम अनुकूल मिली थी, परम सुंदरी, और सब तरह से पति का ही हित चाहती थी, सेवा करती थी। इतना सुख मिलने पर भी और 1000 वर्षों तक विषय भोग में भी उनकी तृप्ति नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं था कि भाई केवल भोगों में थे, वो भजन भी करते थे। तो उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अयजद यज्ञ पुरुषम
क्रतुभिः भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं। महाराज जजाति भगवान की भक्ति करते थे, अपने धर्म के अनुसार। वे राजा थे, इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे। विविध यज्ञों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करते थे, नारायण की आराधना करते थे। राजा का कर्तव्य को यज्ञ करे। यज्ञ जैसे इस युग में संकीर्तन यज्ञ, कथा यज्ञ और प्रसाद वितरण इत्यादि ये यज्ञ माना गया है। यज्ञ संकीर्तन कर जजंती सुमेध। तो राजा जजाति विविध यज्ञ करते थे, जिन यज्ञों में भूरि दक्षिणाएं, प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। दक्षिणा दी जाती, जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती वो यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। दक्षिणा का क्या अर्थ है? दक्षिणा का अर्थ है यज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों को देना और इसके साथ ही साथ जनता को प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरण करना है। महाराज जजाति के यज्ञ का वर्णन किया गया है पद्म पुराण में। तो वहाँ लिखा गया है कि दाल रखने के लिए बड़े बड़े कुंड बने हुए थे। कुंड बड़ा बड़ा, क्योंकि बर्तन छोटा छोटा नहीं, कुंड भरे हुए थे दाल के, और भात के पर्वत के शिखर जमा होते थे। इतना ज़्यादा भात बनाया जाता था सारी जनता को बांटने के लिए। और दाल, सब्जियाँ और भात में, दाल में घी प्रचुर मात्रा में। हमारे मन में एक बार जिज्ञासा आई कि ये यज्ञ में पूरी पूरा ये सब का उल्लेख क्यों नहीं? वो तो था ही, वास्तव में विधान ये था कि भात बनाया जाएगा, दाल बनाया जाएगा, इसको बनाने में सुविधा होती है और ठीक से जनता को पचता भी है, अपच आदि नहीं होता है। और हलवा बनाया जाता था जिसमें घी टप टप टपकता रहता था। घी में हलवा बनता था, न कि पानी में। कई लोग हलवा बनाते हैं पानी रहता है, घी नाम मात्र का रहता है। तो ऐसा हलवा नहीं, ये जनता को बांटा जाता है, भगवान का प्रसाद। यज्ञ का मतलब ही था प्रसाद वितरण खुल करके। दक्षिणा का मतलब है, आजकल लोग दक्षिणा का मतलब समझते हैं कुछ ब्राह्मणों को दे देना, बाकी जनता को सूखा आटा थोड़ा थोड़ा हाथ पर दे कर चटवाते हैं। यही हो गया प्रसाद। यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में प्रचुर प्रसाद वितरण होना चाहिए, भगवान विष्णु का प्रसाद, सारी व्यवस्था। तो महाराज जजाति बहुत यज्ञ की, इसमें भूरी दक्षिणा क्रतुभिः लिखा है, बहुत दान दिया जाता था। किसकी आराधना करते थे यज्ञों के द्वारा? सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं। भगवान हरि श्री कृष्ण सर्वदेवमय हैं। यदि इनकी पूजा हो गई तो सारे देवताओं की पूजा हो गई। सर्वदेवमय। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को, विष्णु को प्रसन्न कर ले तो इसका मतलब वो सबकी प्रसन्नता प्राप्त किया। भगवान की पूजा करने से गणपति जी प्रसन्न रहते हैं, भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं, भगवान सूर्य, माता दुर्गा जी, ये सब प्रसन्न होते हैं। यह उस तरह से आराधना, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष के मूल में सिंचन कर रहा है, जल दे रहा है, तो वृक्ष के सभी अंगों को पुष्ट करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, तो वह सबकी सेवा कर रहा है। और नहीं भगवान को छोड़ करके कोई किसी खास देवी देवता का भजन कर रहा है, भगवान विष्णु का भजन नहीं करता, तो वह व्यक्ति ऐसा है जैसे किसी वृक्ष के शाखा के एक अंग पर, पत्ता पर पानी डाल रहा है। तो पत्ता पर पानी डालने से थोड़ा वृक्ष पूरा सुखी रहेगा। भगवान का भजन करने से सारे देवता आशीर्वाद देते हैं, सब तृप्ति का अनुभव करते हैं।
तो जजाति महाराज भगवान हरि का भजन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। सर्वदेवमयम देवम, जो सबसे बड़े आराध्य हैं, पूज्य हैं, देव हैं, सभी देवता में है। सर्व वेदमयम हरि, और भगवान श्री कृष्ण विष्णु सर्व वेदमय है। सारे वेद यही उपदेश करते हैं कि कृष्ण का भजन करना चाहिए, विष्णु का भजन करना चाहिए, यही सारे वेद कहते हैं। तो सर्व वेदमय है, वेद के प्रतिपाद्य ये अर्थ है। और आगे का जस्मिन निगम विरचितम व्योमनी व जलगावली, जैसे व्योमनी आकाश में बादल कभी छा जाते हैं कभी नहीं रहते, इसी तरह से भगवान के भीतर भी